सागर, पहले तो ये मुनीर छिपा रहा 48 घंटे तक बंकर में, तब इसे सैनिकों की, अपने सैनिकों की भी याद नहीं आई, खुद को बचाने में लगा रहा। अब जब इसे लग रहा है कि नहीं हम सुरक्षित हैं, तब ये बिल से बाहर निकला है और उन सैनिकों का हालचाल जानने का ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें खुद उसे बेनकाब कर रही है और ये बता रही है कि कितना नुकसान हुआ है। देखिए बिल्कुल सुमित और प्रियंका, अगर हम बात करें तो हर वो झूठ बेनकाब हो गया पाकिस्तान का, जो लगातार पाकिस्तान के हुक्मरान छुपाना चाहते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों की, मुनीर की और देखिए आतंकियों की, सबकी हेकड़ी यहाँ पर 72 घंटों के अंदर भारतीय सेना ने निकाल दी। जिस तरह से यहाँ पर प्लानिंग और रोडमैप तैयार किया गया कि कैसे आतंकियों को मौत की नींद सुलाई जाए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत, 50-60 से ज्यादा यहाँ पर जवानों की मौत हो गई। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए गए, कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। और अब देखिए मुनीर यहाँ पर जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए कि आखिर हमारे सैनिक जो घायल हैं, लोग जो घायल हैं, उनसे पूछने के लिए, हालचाल जानने के लिए। लेकिन मुनीर जो है कैमरे के आगे और पाकिस्तानी मीडिया के सामने देखिए लगातार अभी भी झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी पीठ खुद ही थपथपाने में लगे हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर मिलकर एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हैं। अगर हम बात करें, देखिए वहां पर मरियम की, वो भी आकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और बता रही हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जंग जीत ली। हमले बंद होने के बाद बिल से बाहर आया मुनीर। 48 घंटे बाद पहली बार मीडिया को दिखा है असीम मुनीर। अस्पताल जाकर घायल पाक सैनिकों से मिला असीम मुनीर। चकलाला के नूर खान एयरबेस पर स्ट्राइक के बाद ही बिल में छुप गया था असीम मुनीर, और वही मुल्ला मुनीर कैसे बाहर आया है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। भारतीय हमले बंद होने के बाद अब बिल से बाहर आ गया है, क्योंकि लगातार जो भारत की तरफ से मल्टीपल स्ट्राइक्स की जा रही थी, उसके बाद ये मुल्ला मुनीर डर गया था, बिल में जाकर छिप गया था। लेकिन अब 48 घंटे बाद पहली बार मीडिया को दिखा है असीम मुनीर। अस्पताल जाकर घायल पाक सैनिकों से मिला है। पाकिस्तान के सैनिक घायल हुए हैं और वो संख्या दिख रही है, कैसे अस्पताल में एक दो नहीं, लगातार इतने सारे बेड्स लगे हुए हैं और उनका हालचाल जान रहा है, धड़कनें देख रहा है कि धड़कनें चल रही हैं सैनिकों की या नहीं चल रही है। और ये वही पाकिस्तानी सैनिक है जो पाकिस्तान को झूठ बताते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं और बताते हैं कि हमने तो बड़ा काम कर दिया है। बड़ा काम कुछ नहीं किया है, कैसे नेस्तनाबूद हुए हैं, कैसे भारत ने मुंह धोकर इनकी एकदम पिटाई की है और जमकर इनको दिखाया आईना कि भारत की ताकत क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत बताई है, नूर खान एयरबेस पर अटैक किया है और सुमित 11 एयरबेस तो ऐसे तबाह हुए हैं जो ये अपनी आवाम को बताते नहीं। ये डरपोक है मुनीर, दरअसल डरपोक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये छिपा हुआ था, बिल में छिपा हुआ था मरने के डर से, और अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब जब इसे लगा कि अब हमला नहीं हो रहा है, तब ये बिल से बाहर निकला है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए श्रीनगर से। सुमित, ये इतना डरपोक, ये मुनीर सिर्फ बातें करता है, लेकिन जब हमला हुआ और हमले के वक्त पाकिस्तानी सैनिक मर रहे थे, तब ये बिल में छिप गया था। अब इसे लगा हमला बंद हो गया है, तो अब हम नाटक करते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों का हालचाल निकलने के लिए निकला है बंकर से। देखिए जी, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से डीजीएमओ लेवल की कल मीटिंग एक बार फिर से हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन हुआ, साथ ही साथ उन्होंने बड़ी चेतावनी दी। तो अब मुल्ला मुनीर को कहीं ना कहीं ये लगा कि सिचुएशंस जो हैं वो अंडर कंट्रोल आ गई हैं, भारत की तरफ से बड़ा जो हमला है, अटैक जो है वो अब नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि जो नूर खान बेस है जिस पर जो बड़ा अटैक जो है वो किया गया, उसके बाद से लगातार ये लापता चल रहा था। जो बड़ी जानकारी कल सामने आई थी, जिसमें मुल्ला मुनीर जो है वो तकरीबन 3 घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए जो है वो एक बंकर के अंदर जाकर छिप गया था। 11 एयरबेसेस जो है वो भारतीय सेना की तरफ से निशाना बनाए गए थे। तब से मुल्ला मुनीर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था और वहीं जानकारी है कि वो बंकर में शिफ्ट हो गया था। और अब जब जो है 48 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद जब उसे ये लगा है कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, तब वो बाहर वापस लौटेंगे। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, कायर मुनीर की पूरी खबर जो सामने आई है हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सड़कों पर कैसे जश्न मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले कैसे एक फर्जी नैरेटिव सेट किया गया, पाकिस्तान की आवाम को झूठी खबरें बताई गई और पूरा ये प्रोपेगेंडा वॉर के तहत पर दिखाया भी गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि रावलपिंडी में बैठे हुक्मरानों के पसीने छूट गए, लेकिन आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर और पीएम शहबाज ने अपनी जनता को जश्न का डोज दे दिया। सवाल ये है, क्या जश्न हार से बचने की खुशी है
एयरबेस की तबाही का तमाशा है या फिर बस एक और झूठ का जश्न जिसकी पाकिस्तान को 7 दशकों से आदत है। पाकिस्तान की सड़कों पर जश्न हुआ, पटाखे फोड़े गए, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे। नजारा ऐसा था मानो पूरा पाकिस्तान ईद मना रहा है। ये उस हताश देश की तस्वीर है जो 80 घंटे पहले भारत की मार खाकर पस्त हो गया था। भारत की सेना ने जिसके हवाई अड्डों को तबाह कर दिया, पाले पोसे गए 100 आतंकी मार गिराए, 40 से 50 सैनिकों के जवान ढेर कर दिए। शनिवार को जब 86 घंटों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ तो पाकिस्तान ने सीज फायर को अपनी जीत बता दिया। जनरल मुनीर की कमान पर खेल रहे शाहबाज ने ऑपरेशन बनियान उन मसूर्स की तथाकथित कामयाबी के लिए पूरे पाकिस्तान में यौम तशकूर यानी कि शुक्रिया का दिन मनाने का ऐलान कर डाला। अब मुल्ला मुनीर ये बताएं, ये जश्न है पिटाई से बचने का या तबाही को छुपाने का? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान में तबाही मचा रहा था तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जाकर बिल में छुप गए थे। नूर खान एयरबेस पर हमले से मुनीर डर गया था। हमले के वक्त जाकर बंकर में छुपा। हमले के दौरान बंकर में ही छुपा रहा। करीब 3 घंटों तक बंकर के भीतर रहा मुल्ला मुनीर। एयरबेस तबाह होने के बाद बंकर से निकला। पाकिस्तान का एक तबका ऐसा भी है जो अपनी हुकूमत से सवाल करता है, भैया जश्न किस बात का? हवाई अड्डों के तहस नहस हो जाने का, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान गिरने का शुक्रिया, या फिर मुल्क के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेल हो जाने का शुक्रिया, या अपने आर्मी चीफ के बिल में छिप जाने का और पस्त फौज की हार का शुक्रिया? ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। अभी विराम है परंतु युद्ध खत्म नहीं हुआ। और दूसरा ये कि अपना पक्ष उन्होंने सारा रख दिया, सारी जानकारियां दे दी। पाकिस्तान की जो वहाँ पर आर्मी जो व्हाट्सएप की दुनिया पे चलते हैं उनके हिसाब से नहीं दी, बनस्बत की जो तथ्य हैं वह पेश किए हैं। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के जश्न का असली मकसद जनता को बरगलाना और कंगाली की हकीकत से ध्यान हटाना था। जब अर्थव्यवस्था डूब रही हो, भारत ने एयर स्पेस बंद कर दिया हो और सिंधु जल समझौता स्थगित होने से कभी बाढ़ तो कभी सूखे जैसे हालात हो, तो जश्न ही एकमात्र रास्ता बचता है। जनरल मुल्ला मुनीर ने सोचा, अगर हार को जीत कहूं तो शायद जनता कुछ दिन और बहक जाए। जनता को जश्न का माहौल चाहिए था, सो झूठा माहौल बना दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर, राजौरी में पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज किया गया है। सेना ने विस्फोटक को तबाह किया। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। राजौरी में पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज किया गया। सेना ने इस विस्फोटक को तबाह किया है। और देखिए वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जब बम को डिफ्यूज किया गया राजौरी में, ये पाकिस्तानी बम जो यहां पर गिरा था और उसे अब डिफ्यूज किया गया। इसका जो जिंदा हिस्सा था उसे डिफ्यूज किया गया है। राजौरी में, जम्मू कश्मीर के राजौरी में बम को डिफ्यूज किया गया है। ये बड़ी खबर, सेना ने जो विस्फोटक बचा हुआ था उसे तबाह कर दिया है। जो पिछले 3 दिनों में बम वहां से आए थे उनमें से कई हिस्से मार गिराए गए, कुछ मलबे बचे हुए थे जिनमें से कुछ जिंदा, कुछ लाइव था जिसे मार गिराया, जिसे तबाह कर दिया गया। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान से संघर्ष में भारत ने मनवाया लोहा। ये एयर कमांड की तरफ से कहा गया, एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम ने नाकाम किए हैं हमले। पाकिस्तान के सभी ड्रोन हवा में ही मार गिराए। एयरफोर्स ने भारत के उन शूरवीरों की तस्वीरें भी जारी की हैं जिन्होंने हवाई हमला रोकने में अहम भूमिका निभाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से संघर्ष में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम ने नाकाम किए हैं हमले। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम ने हमले नाकाम किए हैं। पाकिस्तान के सभी ड्रोन हवा में ही मार गिराए। एयरफोर्स ने भारत के उन शूरवीरों की तस्वीरें भी जारी की हैं जिन्होंने हवाई हमला रोकने में अहम भूमिका निभाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।